तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एंट्रेंस विद विनोद में। और हम लोग कर रहे थे तैयारी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए होती है। इसमें जो मैथ वाला सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे थे और लगभग 1/4 पार्ट जो है हम लोगों ने सिलेबस का कवर कर लिया है। आगे ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NMMS एग्जाम, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम। और मैथ वाला सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और सीरीज टेस्ट हम लोगों ने देख लिया था, एनालॉजी टेस्ट देख लिया था, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग देख ली थी और सजातीय विजातीय वाला भी देख लिया था। अब मैट्रिक्स वाले सवाल चल रहे हैं। यही सवाल थोड़ा धाकड़ सवाल होते हैं और इसमें आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना कर लो, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है भाई 52 में, एक देखोगे मैट्रिक्स बनी हुई है कितने कितने की, ये 3/4 की बनी है। कितने की बनी है? 3/4 की। इसमें कोई ना कोई नियम है जिस नियम को ये फॉलो कर रहे हैं, उसी नियम के हिसाब से जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसको हमें ढूंढना है कि वहां पर क्या होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन मार्क इस जगह पर है पहले कॉलम में, तो हम पहले इन दोनों में देखेंगे कि क्या पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर 2 और 5 देखना, 5 में से 2 को माइनस कर दो। क्या कर दो? अगर जब माइनस करते हैं तो मिलता है कितना? 3। और उस 3 को इस वाले 40 में क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? तो हमको 43 मिल जाता है। मिल जाता है ना। वही हाल यहां पे करो। देखो 1 और 2 ये जो हैं इनको क्या करना है बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? तो हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और उस 1 को इस 22 में क्या करो? जोड़ दो। तो चट से हमको क्या मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। तो वही काम यहां भी हमको करना है। अब थोड़ा सा समझना है। इन दोनों को हम क्या करते थे? घटाते थे। क्या करते थे? घटाते थे। और घटाने के बाद जो आता था उसको इस वाले में जोड़ते थे ना। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन, ये जहां क्वेश्चन मार्क यहां पे गायब है। क्या है? गायब है। लेकिन ऐसा कोई अंक सोचो, ऐसा कोई अंक सोचो कि 3 में से उसको घटा दें। 3 में से उसको क्या कर दें? घटा दें। और घटाने के बाद इसमें जोड़ें। हाँ, गलत है। यहां 19 नहीं है क्या? कटा है। हाँ, ये तो बात सही बात है। ठीक है, देखते हैं। हो सकता है माइनस वाली संख्या हो, लेकिन माइनस वाला विकल्प नहीं दिया ना इसमें। तो ये तो पैटर्न हमारा फेल हो गया। ये वाला पैटर्न क्या हो गया? फेल। भाई देखो 5 में से 2 घटाते 3 आता था, 3 इसमें जोड़ते 43 मिल गया। 2 में से 1 घटाए 1 आया और 22 में जोड़ा तो 23 मिल गया। तो इसी तरीके से अगर 3 में से हम मान लीजिए यहां पर मिला होता हमको 2 होता। सही तो है? 4 होता। सोचो बात को। यहां पे क्या होता? 4 होता। मान लो अगर 4 होता तो 3 में से आप 4 घटाते। अब 3 में से जब 4 घटाओगे तो उत्तर आएगा -1। अब बात समझ के थोड़ा पूर्णांक वाले पे चले जाओ। अब ये माइनस का आ गया है, इसको अगर आप 20 में जोड़ोगे भी तब भी ये घट जाएगा, क्योंकि संख्या किसकी है? माइनस की है। अब 20 में आप जोड़ोगे किसको? -1 को आप जोड़ोगे, लेकिन चिन्ह उसका माइनस का, इसलिए वो क्या करेगा? घटा देगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? 19। तो हम यहां पर क्या जो संख्या लिए थे भाई? 4 लिए थे। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? पहला। कह रहे थे पैटर्न फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? जब यहां पर फॉलो कर रहा है तो यहां भी करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बस ये देखना है कि हाँ संख्या कौन सी लें। अब आते हैं दूसरे वाले पे। यहां पे देखो ये 3/4 की एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है? और इसमें देखो क्वेश्चन मार्क यहां पर है। मतलब इसमें जो नियम होगा वही इसमें फॉलो कराना है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, ऐसे ऐसे भी चल जाता है। तो दोनों तरीके से चेक कर लेना है, ठीक है? जिसमें बैठ जाए नियम उसी को लेके चलना है। पहले इधर वाले को देखते हैं क्या है यहाँ पे भाई।
8 आ रहा ना। अगर हम क्या चीज, अरे हम बता रहे हैं ना, रुको। 6 तिरिक, ऐसे करो, 6 चौको 24, इनका दोनों गुणा करो कितना आएगा 24। फिर ये 3 है ना हमारा, इस 3 से क्या कर दो, भाग दे दो। भाग दे दो कितने से, 3 से। तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 हमारा आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या किया हमने, इनका दोनों का गुणा किया है, जो आएगा उसको इस वाले से भाग दिया है। 18 तिया कितना होता है, 18 गुणे 3 करोगे आ जाएगा 54। और भाग किससे दोगे, बीच वाले से, 2 से। 2 से आप भाग दोगे अपने आप 27 आ जाएगा। 27 है ना यहाँ पे। वही हाल यहाँ पे कर लो। क्या किए थे हम पहले, इनका दोनों का गुणा करना है और इस वाले से भाग देना है। भाग देने के बाद क्या आए, 4 आए। अब सोचो, इससे भाग दिया जाए तो 4 आए। भाग में एक नियम होता है, अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, मान लो एग्जांपल समझो, 2 से भाग दें और उत्तर हमारा मान लो आ जाए 4, क्या आ जाए 4, तो हमने कौन सी संख्या को भाग दिया होगा ये पता कर सकते हो। इन दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 चौको 8, मतलब संख्या क्या रही होगी हमारी, 8 रही होगी, जिसको हमने भाग दिया तो उत्तर कितना आया, 4 आया। तो यहां पे सोचो, अगर 12 से भाग दिए हैं उत्तर आया है 4, इसका मतलब यहां पर संख्या जो बनी रही होगी 12 चौक 48 बनी रही होगी। 48 बनी रही होगी। कब बनी रही होगी, जब इन दोनों का क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा। तो 8 में कितने से गुणा करें कि जो है 48 हो जाए, 8 छंग 48। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। विकल्प कौन सही है, चौथा वाला। चलिए अगले सवालों पे चलते हैं। यहां पर देखो, ये बिल्कुल अलग सा है, कोई मैट्रिक्स नहीं बनी इसमें, बस नंबर के सिधाने पे नंबर दे दिया है। जैसे 537 के नीचे क्या दे दिया है, 242। यहां पे 813 के नीचे क्या दे दिया है, 518। इसके नीचे क्या होगा ये पूछ रहा है। अब आप सोचो, इसमें और इसमें क्या नियम लगा है, क्या समानता है। एक काम करो, आप इस वाले में से इसको माइनस करो। क्या करो, माइनस करो। देखो क्या मिलता है, 7 में से 2 गया 5, क्या मिलेगा 5। फिर इधर सुधार लोगे, 13 में से 4 गया 9, यहां बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 295 मिला। इधर देखो माइनस करके, 13 में से 8 गया 5, यहां बचा कितना 0, उधार लाए तो 10 हो गया। 10 में से कितना गया 1, तो क्या मिला 9, यहां बचा कितना 7, 7 में से 5 गया तो 295 दोनों मिला। इसका मतलब ये है कि ये नियम हमारा बिल्कुल पक्का, ऊपर वाले में से नीचे वालों को क्या करना है, घटाना है। और कितना आना चाहिए, 295। कितना आना चाहिए। अब 295 लाने के लिए किस संख्या को घटाएं, किस संख्या को, कैंसिल 205, 200, चलो चेक करते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 5 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, छोटा सा एग्जांपल समझो, 5 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, 5 में से क्या घटाएं कि क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो आप कहोगे 2। और अगर मैं पूछूं ये 2 आया कहां से था, तो सीधी सी बात है, जो हो जा रहा है उसको इसमें से क्या कर दो, घटा दो। 5 में से 3 घटाओगे 2 मिल जाएगा ना। तो वही चीज समझो यहां पे कि जो हो जा रहा क्या हो जाएगा, 295 हो जा रहा, उसको इस 295 को इसमें से घटा दो तो यहां पर कौन संख्या होगी वो मिल जाएगी। तो चलिए घटा देते हैं किसको, 295 को घटाओगे तो अपने आप यहां वाली संख्या मिल जाएगी। कितना आएगा भाई, ये 12 में से 5 गया 7, और फिर यहां बचा कितना 4, तो 14 में से 9 गया 5, यहां बचा 4, 4 में से 2 गया 2, मतलब 257 यहां पे रहना चाहिए। नहीं है, ये 552 ही था। 295 घटाएंगे, 257 नहीं है,
ऐसा कैसे हो सकता है? 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 गया 5, 257 ही होना चाहिए। हाँ 552 तो ऊपर ही दिया है, वो गलत छपा, उसको सुधार लो। 257 होना चाहिए। विकल्प आपका ये वाला सही है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, सही कर लो उसको। तीसरा वाला सही आएगा, क्योंकि जिस नियम को ये फॉलो कर रहा है उसी नियम को ये भी फॉलो कर रहा है, तो उसी नियम को ये भी फॉलो करना चाहिए। नहीं 200 भाई, 257 कितना? 257। एक विकल्प, किसी एक विकल्प को बना लो, 257 आएगा, 257 ही ठीक है, क्योंकि जो इन दोनों में फॉलो कर रहा है वही इसमें भी होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। पेपर में नहीं आएगा, गलत बुक में हो जाता छपाई मिस प्रिंटिंग। इस पे देखो, इस वाले में बहुत सिंपल है, इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। 17 वाट कितना होगा? 25। इन दोनों को जोड़ लो, क्या मिलेगा? 6 3 9 2 1 3। अब ऐसा क्या इन दोनों में जोड़ने से जो ये मिल जाए, तो घटा दो, घटा दो, इसमें से पता लग जाएगा। 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 2 गया 4, 43 होना चाहिए, है ना? तो विकल्प कौन सही हो जाएगा? पहला। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपना पैटर्न फॉलो करे उसी के हिसाब से चलना है। ठीक।